इस तरीके की जब बात होती है तो ऐसा है नहीं कि ध्रुवीकरण सिर्फ एक पोल से हो जाता है, एक पोल से तो होता नहीं, ना ही ताली एक हाथ से बजती है। इस तरीके के मुद्दे पे आप लोग क्या राय रखते हैं? देखिए, चाहे बहुसंख्यक समाज की सांप्रदायिकता हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज की सांप्रदायिकता हो, दोनों हमारे देश के लिए घातक है, हानिकारक है। ये जो बात हो रही है हिंदू देश की, मुझे बहुत फख्र है इस बात का, मैं इस बात को हमेशा कहता भी हूँ कि इस देश के 90% हिंदू जिन्होंने अपनी शहादतें देकर इस मुल्क को अजीम सोशलिस्ट सेकुलर भारत की फाउंडेशन रखी, चाहे उसमें गांधी हो, नेहरू हो, भगत सिंह हो, लोहिया हो, ये वो लोग थे। पाकिस्तान बन जाने के बाद भी हम चाहते थे वो देश उसी वक्त हिंदू राष्ट्र बन जाता, लेकिन जो हमारे देश के शहीद थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, इन सब लोगों का सपना भारत को इस देश का दुनिया का सबसे बड़ा समाजवादी देश बनाना था। You are right, bro. जहां के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध राज्य के लिए सब बराबर होंगे। अब आरएसएस की आप समस्या समझिए। देखिए, डॉक्टर मोहन भागवत साहब देश के सबसे बुजुर्ग राष्ट्र पितामह हैं। इनकी समस्या ये है कि पहले भारतीय जनता पार्टी अंग हुआ करती थी आरएसएस का। आरएसएस निर्देशित करता था कि भाजपा क्या करेगी, सरकार क्या करेगी। आरएसएस की चल नहीं रही है। अच्छा। उत्तर प्रदेश के किसी भी आरएसएस के प्रांत प्रचारक आप पकड़ लीजिए, रो देगा, इसने लता रो देगा, वो रो देगा कि सरकार सुन नहीं रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार। अब ये बैठे हैं हमारे बड़े भाई सिन्हा साहब बैठे, राकेश सिन्हा जी, पीछे देखिए, पहले ये फोटो लगाते थे डॉक्टर मोहन भागवत की, अब ये डरते हैं भागवत जी की फोटो लगाते हुए कोई दूसरा फोटो बगल में लगाए हैं। आप हिंदुओं की बात पूछिए इनसे, सदन के अंदर एमएसएमई बर्बाद हुआ देश का, 80% हिंदू उसमें काम करता है, एमएसएमई भी सवाल नहीं करेंगे। चीन हमारे देश की सरहदें कब्जा करता है, राकेश सिन्हा सवाल नहीं करते हैं। इस देश का दलित, ओबीसी, आदिवासी मिला के 80% होता है, उसका आरक्षण निजीकरण के जरिए खत्म किया जाता है। राकेश सिन्हा हिंदू के बारे में नहीं बोलते हैं, इसीलिए हिंदू के दिलों में कोहराम है और अब वो वोट देना नहीं चाहता है। अब वो वोट अयोध्या में, फैजाबाद में समाजवादी पार्टी को दे रहा है। अयोध्या की बात मत कीजिए, क्योंकि देखिए आपके पार्टी पे तो बहुत सारे आरोप लगते हैं, क्योंकि वो तो मसला ही पैदा हुआ था। ये देखिए, अब ये उस मसले पे 6 दिसंबर 1992 पे चले जाते हैं और पूरी जो डिबेट है डिरेल हो जाती है। उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जैसे राकेश सिन्हा जी के पास जाऊंगी वो चढ़ जाएंगे एकदम राशन पानी लेके इसी मुद्दे पर। बात कर रहे हैं तो अगर इसी की, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर मैं लोकसभा चुनाव की बात कह रहा हूँ, कह लीजिए तो फिर राकेश सिन्हा से ही पूछना पड़ेगा ना, इतने बड़े बड़े आरोप लगाए, वो चुपचाप सुन रहे हैं। मैं लोकसभा के चुनाव ये कह रहा हूं कि देखिए जो माननीय अखिलेश यादव जी ने इस देश में पीडीए का जो नारा दिया, जो पिछड़ा है वो दलित है, आबादी 70% है इसमें लेता, जब उसके शिक्षा पे हमला है, जब उसके आरक्षण पे हमला है, तो ये जो हिंदुओं के ठेकेदार हैं, फर्जी जो बैठे हुए हैं, इनकी आवाज नहीं निकलती है। रतन शारदा जी को मैं बहुत पढ़ता हूं, स्वदेशी पे इतना बोलते थे कि पूछिए नहीं। चीन ने पूरे स्वदेशी बाजार को भारत के बर्बाद कर दिया, लेकिन चाहे वो रतन शारदा हो, ये अदानी अंबानी के पीछे ये लोग टहल रहे हैं। अच्छा। राकेश सिन्हा जी का सवाल उठाइए, संसद के अंदर किसमें सवाल लगाते हैं, किन किन पूंजीपतियों के हक में, तो आपको पता चल जाएगा। राकेश सिन्हा जी, देखिए, इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि डरते हैं और रोते हैं और अब कहा नहीं जाता है, पिक्चर पे मैं नहीं जाऊंगी, आपका रूम, आप जो मर्जी, पर्सनल है ये, किसी की फोटो लगाइए, उससे मैटर नहीं है। इसके अलावा जो आरोप लगाए हैं, कह दीजिए आप भी कुछ। मुझे तो बोल हाँ। तो आप मैं आपको सम्मान करते हुए आपसे दो आपत्ति है। जब अनर्गल बातें कही जा रही है, व्यक्तिगत आरोप लगाए जाते हैं कि मोहन जी और मोदी जी के बीच बार्टर सिस्टम में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर आप शांतिपूर्वक सुन रही थी, तो कोई तथ्य नहीं था। मोहन जी के भाषण पर कोई बहस नहीं हो रही थी। अब मैं तो बीजेपी की प्रवक्ता हूं। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, 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 आप हैं, सुन लीजिए, आपका तरीका, चीन के द्वारा भारत की जो जमीन कब्जा हुई है, आपने कितने सवाल कर सकती हूं, जो फैक्चुअल एरर हो, किसी के इमोशंस पे मेरा नहीं है। आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, तो आप मेरे बारे में बात ना करके राकेश सिन्हा जी तो कीमती टाइम है। अब क्यों नहीं बोलूं? आप क्या कर रही हैं?
मुझे इस तरह की डिबेट की आदत नहीं है। कहे तो मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा, मैं डिबेट छोड़ दूंगा। आपकी जो रवैया है वो रवैया दर्शक देख रहे हैं। आप अनर्गल बातों को बात रखेंगे क्या? मैं क्या बोलूंगा ये आप निर्धारित करेंगे। ये एबीपी न्यूज है, एबीपी न्यूज को मैं सबसे लोकप्रिय चैनल मानता हूं। हिंदू है कि नहीं है? आपको अगर नहीं बात करनी है मैं छोड़ दे रहा हूं, आप बात कर लीजिए। हिंदू है कि नहीं? आप मोहन भागवत जी को, मोदी जी को जितनी गालियां दिलवाना है दिलवा लीजिए। इतना क्यों बुरा लगा। गुस्सा कर रहे हैं राकेश सिन्हा जी? आप इनसे गालियां सुन लीजिए, आपको अच्छा लग रहा है शुक्ला जी, आपको अच्छा लग रहा है। आप खुद अरे मेरी आदत नहीं है बहस करने की, मेरी आदत नहीं है। पानी पी लीजिए राकेश सिन्हा जी, और शांत। मैं डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा यदि ये तरीका रहा। सिन्हा जी देखिए, पहली चीज तो आपकी ये गलत रवैया है। आप एंकर की भूमिका निभाइए। आप हमारा काम हमको आप मत सिखाइए, एंकर की आपका भूमिका काम निभाइए। हमको नहीं। तो हम प्रवक्ता और आप थोड़े ना है कि हम impartial जाके निष्पक्ष उनसे, रहिए। मैं अरे निष्पक्ष हूँ, आपको मौका दिया भाई। मेरा काम क्या है कि आप बोलिए, मैं नहीं रोकूंगी। सुन लीजिए जिस क्वालिफिकेशन के साथ मैं बैठा हुआ हूं ना, आप मुझे इस तरह की बातें मत कहिए, मुझे मत सिखाइए भाई मैं मेरा काम, आपको अगर सुनना है मेरी बात, तर्क के साथ क्वालिफिकेशन सुनना, मैं बहुत मेरी पार्टी की सम्मान बात करती सुनना तो सुनिए। हूँ। देखिए ये सब सुनने के लिए दर्शक क्यों बैठे हैं राकेश आप सिन्हा जी? मैं स्नेहलता शुक्ला छोड़ क्या जा रहा हूं, करती हैं? मैं डिबेट छोड़ रहा हूं। पार्टी की बात आज आपका रखिए। रवैया बहुत आप नहीं, घातक रवैया है। मेरी आप मोदी जी को गाली दिलवाने के लिए बैठाए हैं मुझे। तो आप उन्हें मना कीजिए, आप रोकिए, आप सुनिए। आपको मैं ना टोकूं, लगा रही हैं। देखिए राकेश जी, मैं आपको भी नहीं टोकूं और किसी की बात कहने दूं, ये पहला काम आपने। आपको एडिटर से मैं कहता हूं कि आपके एडिटर से आपके संपादक से कहता हूं कि पूरे चैनल की डिबेट को दोबारा देख लें। ये तरीका, मैं अग्रेसिव नहीं होता हूं, लेकिन आपका जो रवैया है ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर आप मुझे इसलिए बैठाया है कि मैं चुपचाप गालियां सुनता रहूं। और तू है कौन रे? जब मैं बोलूं तो आप 10 बार हस्तक्षेप करेंगे। यदि ये करना तो मैं डिबेट छोड़ के जा रहा हूं। मुझे हल्की डिबेट करने की आदत नहीं है। आपको जिनके साथ डिबेट करना कर लीजिए। सिन्हा जी, जवाब देना चाहते हैं। सिन्हा जी, आप अपने सवालों के जवाब दे दीजिए। अभी गुस्सा और इन सब चीजों से आपके संपादक, मेरे आपकी ऊपर आप रवैया टारगेट गलत है। करके भले आप अपनी रवैया को चेंज कीजिए, फिर मैं बोलूंगा। आपको बोलने का मौका चाहिए। आप ऐसा काम ही कर रही हैं। मैं किसी आप जवाब दीजिए। स्नेहलता शुक्ला, आज डिबेट का इशू नहीं है। पर मैं बोल रहा हूं राकेश सिन्हा जी, आपको मेरे से जो आप भी डिबेट की इशू परेशानियां बन रही हैं। मैं आपको मौका दे रही हूँ, समय लीजिए, आप बात इतने कीजिए। महत्वपूर्ण नहीं है कि आप डिबेट की इशू बने, लेकिन आपका रवैया ठीक नहीं है। तो आप अपना काम, एबीपी न्यूज की प्रतिष्ठा को आपने धूल में मिला दिया आज आपने। अच्छा